एक बार गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक नदी के किनारे से गुजर रहे थे। शाम का समय था। डूबता हुआ सूरज अपनी लालिमा से वातावरण को आकर्षक बना रहा था। बुद्ध ने देखा कुछ बच्चे नदी के किनारे पड़ी गीली मिट्टी से छोटे छोटे घर बना रहे थे। वो बच्चे इतने प्रसन्न थे कि उन्हें सब कुछ मिल गया हो। अब उन्हें किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। वो अपने घर बनाने के काम में पूरी तरह से खोए हुए थे। ये देख बुद्ध व उनके शिष्य वहीं खड़े होकर बच्चों के इस खेल को देखने लगे। तभी थोड़ी देर बाद एक बच्चे का पैर दूसरे बच्चे के बनाए हुए घर से टकरा गया और उसकी मिट्टी के घर का आकार बिगड़ गया। इस पर दूसरा वह बच्चा चिल्लाया, तूने ये क्या कर दिया? तुम्हें पता है मैंने इसे कितनी मेहनत से बनाया था। आज के बाद तुम मेरे मित्र नहीं, तुम्हारी और मेरी मित्रता खत्म। इसके बाद वह दूसरा बच्चा अपना घर बनाने लगता है। थोड़ी देर बाद उन बच्चों की माताएं आती है जो कि नदी में कपड़े धो रही थी और आकर कहती है, चलो बच्चों अब शाम हो गई है, इसलिए अब घर चलो। इतना सुनते ही वे सारे बच्चे अपने मिट्टी के बनाए हुए घरों पर कूद कूद कर तोड़ने लगे। वे सारे चिल्ला रहे थे और मिट्टी के घरों पर कूद रहे थे। जो बच्चे थोड़ी देर पहले तक मेरा घर तेरा घर कर रहे थे, उनमें से किसी को भी इस बात की खुद सुध नहीं थी कौन किसका घर तोड़ा। फिर वो बच्चे एक दूसरे के कंधों पर हाथ रखकर मस्ती मजाक करते हुए वहाँ से चले गए। जब तक उन बच्चों ने ये माना हुआ था कि ये घर उनके है, उनके बीच लड़ाई भी हुई, उनकी मित्रता भी टूट रही थी। जैसे ही बच्चों को पता चला कि रात होने वाली है और अब घर जाने का समय आ चुका है, तो बच्चों का मिट्टी के घरों के प्रति मन समाप्त हो गया और घर चले गए। इस घटना को बुद्ध व उनके शिष्य ध्यान से देख रहे थे, लेकिन जाते हुए बच्चों को देखकर बुद्ध मुस्कुराने लगे। तो शिष्य ने बुद्ध को मुस्कुराने का कारण पूछा, तो गौतम बुद्ध ने कहा, ऐसा ही हमारे जीवन के साथ होता है। जिस इंसान को यह स्पष्ट रूप से दिख गया कि यहाँ मरना है, रात होनी है, आज नहीं तो कल अपने असली घर जाना ही पड़ेगा, उस इंसान का इस संसार के प्रति सारा मोह समाप्त हो जाता है। जैसे ही उन बच्चों को यह महसूस हो गया कि यह तो उनकी ही बनाई हुई दुनिया थी जिसमें वे कुछ देर के लिए खो गए थे, उनका असली घर तो कोई और है, तो उन्होंने खुद ही उन मिट्टी के घरों को तोड़ दिया और वहाँ से मुक्त हो गए। बुद्ध ने आगे कहा, लोग उनसे पूछते संसार से मुक्ति कैसे मिलेगी, जबकि तुम्हें मुक्त होने की ज़रूरत नहीं है, तुम पहले से ही मुक्त हो। ये तो तुमने मान लिया है कि तुम दुनिया से जुड़े बंधे हो। ये तो एक सपना है जिसे तुम सच मानकर जिए चले जा रहे हो, लेकिन यह सपना भी एक ना एक दिन टूट ही जाएगा, क्योंकि सभी सपने अंत टूट ही जाते हैं, यह भी टूट जाएगा। जब तक उन बच्चों ने उन मिट्टी के घरों से खुद को जोड़ रखा था, उनमें उनका मन अटका हुआ था, तब तक उनके मन में यही भेद था कि ये टूट न जाए, कहीं इनको नुकसान ना पहुंचा दे। लेकिन जैसे ही रात होने को आती है और उन बच्चों का असली घर जाने का समय आता है, उनका उन मिट्टी के घरों के प्रति सारा प्रेम समाप्त हो जाता है। यह जीवन भी ऐसा ही है। वो सारी चीज़ें जिनके लिए तुम डरे हुए रहते हो, चिंतित रहते हो, जिनसे तुम जुड़ा हुआ महसूस करते हो, वो सब कुछ एक सपना है। इसमें तुम जिए चले जा रहे हो और ये सपना किसी भी क्षण टूट सकता है। जिन चीज़ों और लोगों को तुम अपना मानते हो वो तुम्हारे है ही नहीं, ये तो बस तुम्हारा भ्रम है, और दुनिया में लाखों लोगों का यह भ्रम रोज टूटता है और तुम्हारा भी टूटेगा। बुद्ध ने थोड़ा गंभीर होकर कहा, सबसे ज़रूरी बात, यह जीवन का एक सपना तो है ही, लेकिन साथ ही साथ यह सत्य को जानने का तरीका एवं अवसर भी है। अब यह आपके ऊपर है कि इस हाथ आए अवसर को चिंता या तनाव में बिताते हैं या एक सार्थक खोज में। क्योंकि एक बात तो निश्चित है कि हम सभी हर एक पल बिताने के साथ ही अपनी मौत की ओर करीब पहुंचते जा रहे हैं, और एक ना एक दिन हम सबको उसका सामना करना ही पड़ेगा। अगर आपको इस नज़रिए के साथ इस जीवन को देख पाए तो दुनिया की कोई परेशानी, कोई सा भी दुख आपको अशांत व परेशान नहीं कर पाएगा। आपके मन की अशांति होने का एक ही कारण है, सत्य को ना देखना। सत्य क्या है? खुशी व आनंद हमारे ही अंदर है, लेकिन हम उसे बाहर की चीज़ों व लोगों में खोजते रहते हैं और हम उदास होते रहते हैं। सत्य क्या है?
खुशी उसमें नहीं कि हमें क्या मिलेगा, खुशी उसमें जो हमारे पास है। खुशी कुछ करने से या पाने से नहीं मिलती, बल्कि खुश रहना तो हमारा स्वभाव है। सत्य क्या है कि जीवन बीता जा रहा है और हम अभी भी कुछ नहीं कर रहे, बस इसी बात से मन अशांत है। दोस्तों, हर परिस्थिति में खुश रहना एक चुनाव है, फिर धीरे धीरे यह चुनाव हमारा स्वभाव बन जाता है। अगर आप भी हर परिस्थिति में खुश रहने की आदत को डेवलप करना चाहते हैं और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।